बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे आउटपुट के क्वेश्चन जिसके अंदर जो है ना सिलेक्शन स्ट्रक्चर लगा हुआ है और इसके अलावा ऑपरेटर का इस्तेमाल है। हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल की है और इफ एल्स का कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं इनको समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसकी आउटपुट को निकाल लेंगे। आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखें हमारे पास जो पहला पार्ट है ना इंट ए बी सी, यानी हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, हम 3 वेरिएबल बना लेते हैं। ए वेरिएबल है, दूसरा हमारे पास बी वेरिएबल है और तीसरा हमारे पास सी वेरिएबल है। हमारे पास 3 वेरिएबल थे। अब जो है ना ए उसके अंदर पड़ा है 10, दूसरा वेरिएबल है बी के अंदर पड़ा है 3। अब कहता है कि इफ, अब यहां पे जो है ना कंडीशन लगी हुई है, आपने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह आप ड्राई रन करेंगे तो आउटपुट आप आसानी से निकाल लेंगे। इफ ए मॉड्यूलस बी, यहां पे लगा हुआ है मॉड्यूलस ऑपरेटर, यानी जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या बताता है, ये रिमाइंडर बताता है, यानी जो चीज बाकी बच जाती है, जो रिमाइंडर होता है उसका रिजल्ट लिखना होता है। कहता है कि अगर ए को डिवाइड करें बी पे, यानी ए में क्या पड़ा है 10 और बी में क्या पड़ा है 3, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो जो चीज बाकी बचेगी, 3 3 9 करेंगे तो 1 बाकी बच जाएगा। वो कहता है कि अगर इसका जो जवाब है वो 1 के बराबर आ जाए, तो हमने निकाल लिया जवाब 1 के बराबर आ रहा है, तो हमारे पास कंडीशन कुछ यूं बनेंगे 1 = 1। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये स्टेटमेंट चलेगी। यानी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सी के अंदर 0 आ जाना चाहिए, अगर कंडीशन ट्रू ना होती तो सी के अंदर 1 आ जाता। तो आखिर में जो है हमारे पास स्टेटमेंट है कि सी में क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगी या 1। देखिए सी में क्या आया है, 0 आया है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में क्या है, हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक बी है और दूसरा सी है। तो हम इस तरह 2 वेरिएबल बना लेते हैं। चलिए मैं बना लेता हूं। एक वेरिएबल हमारे पास बी हो गया, दूसरा वेरिएबल हमारे पास सी हो गया। अब बी के अंदर क्या डालना है, 6 डालना है, बी के अंदर 6 आ गया, और सी के अंदर क्या डालना है, 5 डालना है। सी में 5 आ गया। अब है क्या, b प्लस प्लस इक्वल 7, यानी b प्लस प्लस। अब b में क्या पड़ा है जी, b में 6 पड़ा है। वो कहता है जी इसको आप इंक्रीज कर क्या करते हैं, 7 करते हैं। फिर देखें आज क्या है, इक्वल है 7। अब यहां पे देखें b की वैल्यू अपडेट बाद में होगी, पहले से वैल्यू कंपेयर होगी इसके साथ। यानी पहले तो b के अंदर 6 पड़ा था ना, वो कहता है क्या 6 इक्वल है 7 के, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 6 7 इक्वल नहीं है। जब ये वैल्यू जो है ना पहली कंडीशन ही गलत हो गई, आगे लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की सूरत में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अगली कंडीशन चेक होगी। अगर पहली कंडीशन गलत हो जाए तो एंड के बाद जो कंडीशन लगी हुई है वो कंडीशन चेक नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इसी की बुनियाद पे वो फैसला कर देगा, मतलब ये ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन ना गलत हो गई है। तो फिर ज़ाहिर इस ब्लॉक में चलना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, %d b लिखा हुआ है और माइनस माइनस, यानी b की वैल्यू को आप क्या कर दें, इसके अंदर शिफ्ट कर दें। b में क्या पड़ा था जी, 6 पड़ा था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही 6 आ जाएगा। अब वो कहता क्या है, इसको एक आप डिक्रीज करें, लेकिन डिक्रीज बाद में करना है।
डिक्रीज बाद में होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 6 ही आंसर आएगा, और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी इसकी 5 हो जाएगी। तो ये दूसरे की आउटपुट थी। अब इसको देखें, डस्टर दीजिएगा। बल्कि देखिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, वो ये है कि देखिए ये b प्लस प्लस हो गया था, मतलब वैल्यू कंपेयर होने के बाद इस वैल्यू अपडेट भी हो गई थी, यानी b प्लस प्लस हो गया था, b में 6 की बजाय क्या हो गया था, 7 हो गया था, क्योंकि देख रहे हैं ये b प्लस प्लस था, मतलब वैल्यू क्या थी, इंक्रीज हो गई थी, पहले कंपेयर हुई थी, उसके बाद वैल्यू क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो अब होगा क्या, b के अंदर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा जी, अब ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी, यानी 7 से 6 हो जाएगी, लेकिन इससे पहले वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन है जी, वेरिएबल है p q r, ये हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, P में 10 पड़ा है, Q में 3 पड़ा है, R में -2 पड़ा है। अब कहता क्या है ये कंडीशन चेक करें, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये नहीं चलेगी, यानी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो R की वैल्यू प्रिंट करवानी है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो P की वैल्यू प्रिंट करवानी है। अब देखें P प्लस Q, यानी P और Q को प्लस करें, यानी 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। अब 13 जो है ये लेस देन है 14 से, ये तो लेस देन है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये वाली आगे एंड लगा हुआ है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन गलत हो जाती तो ये कंडीशन चेक ना होती, इसमें डायरेक्ट आंसर कर देता है क्योंकि ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। दूसरे में देखिए जो R है, R में क्या पड़ा है, -2, -2 क्या ये लेस देन है Q -3 से, Q में क्या पड़ा है 3, 3 -3 0, यानी -2 जो है ये 0 से लेस देन है, ये कंडीशन भी ट्रू है, मतलब ये है कि ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब दोनों कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट चल जाएगी। R में क्या पड़ा था, -2, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब ये लास्ट देखें, पार्ट नंबर 4, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, चलिए मैं इधर कर देता हूं, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x, y और z। x में क्या पड़ा है जी, 1, y में पड़ा है 2 और z में पड़ा है 3। फिर देखिए कंडीशन लगी हुई है और दरमियान में और लगा हुआ है। अब और क्या करेगा, जिस तरह हम चेक कर रहे थे ना कि एंड की सूरत में अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो अगली कंडीशन चेक होगी, इस सूरत में अगर पहली कंडीशन गलत होगी तो दूसरी चेक होगी, अगर पहली ट्रू हो गई तो वो बाकी चेक भी नहीं करेगा। देखिए x = y, अब x में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है और y में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, मतलब पहली कंडीशन गलत हो गई। दूसरी कंडीशन देखें y, y में क्या पड़ा है कि y = z, y में है 2 और z में है 3, क्या ये इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन भी गलत हो गई। इसके आगे फिर और लगा हुआ है, मतलब अगली कंडीशन फिर चेक होगी, और कब चेक करता है दूसरी कंडीशन, जब पहली गलत हो जाए, और ये कब आंसर ट्रू देता है, उन तमाम कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये आंसर ट्रू देता है। अब हम क्या कहते हैं इसको, z जो है वो इक्वल 2 के, z में पड़ा है 3, क्या 3 इक्वल है 2 के, ये भी गलत है, मतलब ये कंडीशन भी गलत हो गई। इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशन थी, तीनों के तीनों गलत है, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, फिर कौन चल जाएगी, ये चल जाएगी, हमारे पास आउटपुट क्या रहेगा, 9 आ जाएगा। ये आपकी बेसिक आउटपुट थी।